सीधे रुक करते हैं कुन्नूर का, वहां से घटना स्थल से रिपोर्ट कर रहे हैं जयपाल शर्मा। जयपाल सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। जयपाल, आपसे कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, आपने घटना स्थल के करीब जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चश्मदीद हैं, उनसे आपने बातचीत की। एयर चीफ अभी कुछ देर पहले वहां से होकर गए हैं। किस तरह का मूवमेंट आप इस वक्त वहां देख पा रहे हैं? आप क्रैश साइट के काफी करीब इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है स्थिति है वो ये है कि इस वक्त जो है एयरफोर्स के कई अधिकारी जो हैं घटनास्थल पे, जो क्रैश्ड हेलीकॉप्टर है उसके आसपास मौजूद हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एयरफोर्स के कुछ अधिकारी एक कार्टून के अंदर में एक विशेष प्रकार की किट लेकर के भी गए हैं, और इससे पहले भी वो कई तरह के इक्विपमेंट्स लेकर के अंदर गए हैं। तो एक तरह से वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर किसी मीडिया को अलाउड नहीं किया जा रहा है। मीडिया को जो घटनास्थल से लगभग 300 मीटर पहले ही रोक दिया गया है। और थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने बताया कि एयर चीफ मार्शल यहाँ पर से घटनास्थल पर गए, वहां उन्होंने उसका पूरा मुआयना किया। जाहिर है कि उन्होंने वहां पर कुछ विशेष निर्देश भी दिए होंगे, क्योंकि इस वक्त एयरफोर्स के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि ये पता लगाना कि दरअसल ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। ये चीज का पता लगाना बेहद जरूरी है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है कल हादसे के तुरंत बाद ही ऑर्डर किए गए थे। लेकिन कल शाम तक जो मलबा था वो बहुत ज्यादा गर्म था, तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा कुछ जो है हासिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए थोड़ा इंतजार किया गया। रात भर का वक्त गुजर जाने के बाद आज तड़के जिस वक्त हम पहुंचे हैं, हमसे पहले यहाँ पर एयरफोर्स की टीम मौजूद थी, और ये पूरा इलाका जो है सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसीलिए किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो बस्ती के लोग हैं वो जरूर हमें ये बताते हैं कि कल जब हादसा हुआ तो उन्होंने कैसे देखा और क्या क्या चीज़ों को उन्होंने देखा, जिसके आधार पर हम अपने दर्शकों को बता पा रहे हैं कि दरअसल जब ये हादसा हुआ तो किस तरह से हुआ होगा। अभी स्थिति यह है कि यहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं उन्हें भी अंदर जाने से पहले इस बात का प्रमाण देना पड़ रहा है कि वो इस बस्ती में रहते हैं, वरना उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। या वन विभाग के भी कुछ कर्मचारी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, वो जाना चाहते थे। उनके आई कार्ड देखने के बाद, तस्दीक करने के बाद, उसके बाद ही अंदर जाने दिया गया। एयर चीफ मार्शल आए थे, हमने कोशिश की कि हम ये जाने कि दरअसल अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नो कमेंट्स। जाहिर है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, सारी चीजें उभर के सामने नहीं आती, उससे पहले किसी तरह का कोई वक्तव्य जो है एयरफोर्स अपनी तरफ से नहीं देना चाहेगी। तो जाहिर है हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि रिपोर्ट कब आती है और कितनी जल्दी आती है। मुझे को लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन का काम जो है कम से कम 1 से 2 दिन जरूर चलेगा। जब सारी चीज़ों की पुष्टि हो जाएगी उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि दरअसल ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ। दूसरी ओर वेलिंगटन हॉस्पिटल के अंदर में इस वक्त जो पार्थिव शरीर हैं वो वहीं पड़े हुए हैं। जो अभी तक हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक दिन के लगभग 12 बजे के आसपास जो है उन पार्थिव शरीरों को यहाँ पर से दिल्ली के लिए लेकर जाया जाएगा। इस बात की पहले ही घोषणा हो चुकी है कि CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में होगा, और वो कल होगा। और आज शाम जो है उनके शरीर को क्या कहते हैं उनके घर पे लेके जाया जाएगा, और वहां पर हो सकता है कि उसे लोग श्रद्धांजलि दे पाएं, उसके लिए भी कोई समय निर्धारित किया जाए। जी बिल्कुल जयपाल, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप घटनास्थल के पास से दिखा रहे हैं, किस तरीके से एयरफोर्स की टीम्स, एयर चीफ मार्शल का पहुंचना, तमाम इन्वेस्टिगेटिव टीम्स और जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनसे आप लगातार बातचीत कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में हादसा हुआ होगा, ये दर्दनाक हादसा हुआ होगा, क्या हालात थे, क्या परिस्थितियाँ थी, जो इंक्वायरी है उसके बाद, जो जाँच है उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि दोपहर 12 बजे के आसपास जो जानकारी इस वक्त शुरुआती मिल पा रही है कि जो पार्थिव शरीर है वेलिंगटन बेस हॉस्पिटल से उसको दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, और साथ ही साथ लगभग कितनी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं इस वक्त जो क्रैश साइट पर पहुंची हुई हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आप लगातार लाइव दिखा रहे थे। हम लौटेंगे जयपाल शर्मा के पास। तो जयपाल, जिस तरीके से आप तमाम डिटेल्स साझा कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप जो मूवमेंट इस वक्त है अगर संभव हो पाए तो क्रैश साइट के आसपास का दिखा पाएं। आप उसकी काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं जयपाल। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से जरूर इस बात का अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं। दरअसल ये जो आप सीढ़ियां देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, और सामने में जो कुछ मकान नजर आ रहे हैं वो बस्ती है। वहां पर लगभग जैसा हमें बताया गया है कि करीब 25 से 30 मकान ऐसे हैं
और उन मकान के अंदर में जो है ज़्यादातर लोग वो हैं जो मजदूर का डेली वेजेस का काम करते हैं, और इस के ठीक पीछे वाले हिस्से से होकर के वो हेलीकॉप्टर उस वक्त गुजर रहा था जब ये हादसा हुआ। और इसके साथ ही एक बात और इसके अंदर में स्पष्ट करनी जरूरी है कि इस वक्त इस पूरे जो इलाका है उसको सेना पुलिस ने अपने हाथ में लिया हुआ। आप देख सकते हैं कि सेना पुलिस के यहाँ पर कई जवान यहाँ भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, और उसके साथ साथ स्थानीय पुलिस लगातार मीडिया की टीमें यहाँ पहुँच रही है, और मीडिया की टीम के साथ जो है लगातार कई बार झड़प भी हो जाती है इस बात को लेकर के, क्योंकि उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा। पर लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो हैं एयरफोर्स के अधिकारी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। और इस वक्त आप देखिए कि ये कुछ विशेष तरह की मशीन लेकर के आई गई है जिसको लेकर के जाया जा रहा है। जरूर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कटर हो, उसको लेकर के अभी घटनास्थल पर जाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जो इसके अलावा जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं, और वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो ये हादसा हुआ है उसके कारणों का पता लगा पाएं, स्पष्ट हो पाए कि दरअसल जब ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। हालांकि उस वक्त में मौसम भी था, क्योंकि कल की कुछ रिपोर्ट से ये बता रही थी कि जो संभावना है वो ये है कि मौसम इसकी वजह बना हो, लेकिन क्या मौसम ही इसकी वजह है या जो हेलीकॉप्टर था उसके अंदर में कोई टेक्निकल स्नैग आया जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है, और इसका इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। बिल्कुल जयपाल, लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है। जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं, चूंकि जिस क्रैश साइट पर यह दर्दनाक हादसा हुआ और देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्या हालात, क्या परिस्थितियां, कौन सी वो सिचुएशन थी जो ये हादसा दर्दनाक हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये जानकारी जो आप साझा करें कि दोपहर 12 बजे के आसपास वेलिंगटन अस्पताल से जो पार्थिव शरीर हैं उनको दिल्ली लाया जाएगा, तो क्या सभी के जो लास्ट राइट्स हैं, सीडीएस जनरल रावत, मधुलिका रावत उनकी पत्नी और जो बाकी सैन्य कर्मी हैं सशस्त्र सेना बलों के, उन सभी के लास्ट राइट्स को दिल्ली में ही परफॉर्म किया जाएगा, दिल्ली में ही पूरा किया जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इस बात की घोषणा कल ही कर दी गई थी कि जो जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी हैं उनका दाह संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। हालांकि जो दूसरे सैन्य अधिकारी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो अब मेरे को लगता है कि सेना इस बात को तय करेगी कि उनके जो पार्थिव शरीर हैं उन्हें कहाँ लेके जाया जाए। जो अमूमन परिपाटी रही है कि जब इस तरह के शहीद होते हैं तो उनके शव को जो है उनके घर तक लेकर के जाया जाता है, सेना खुद पहुंचाती है। हो सकता है कि इन तमाम जो पार्थिव शरीर है उनको पहले दिल्ली लेकर जाया जाए और वहां पर से उनके अलग अलग जो जिस प्रदेश या जगह के वो हैं वहां पर उन पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास सूचना ये है कि आज 12 बजे के आसपास इन तमाम पार्थिव शरीर को यहाँ पर से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। बिल्कुल जयपाल, हम लौटेंगे आपके पास। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जी न्यूज़ पर रुकने का वक्त हो चुका है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपको लेकर चलेंगे हादसे वाली जगह पर जहां बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत ने अपने वीर सपूतों को खो दिया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.